अस्सलामुअलैकुम। तो दिन का आगाज़ हुआ जाता है। यार बहुत मुश्किल होता है सुबह सुबह मेरे लिए उठना। मुझे यकीन नहीं आता कि सुबह हो गई, मुझे फिर से काम करना पड़ेगा। तो मैं जिम गई थी अपने नाश्ते के फ़ौरन बाद, और उसके बाद जो है वो मैं हॉस्पिटल गई थी। मेरी आइज़ में आजकल स्फीयर जो है वो डस्ट इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट करवाना था। अच्छा, उसके बाद जो है मैं चली गई थी यूनिवर्सिटी चौक पे है हमारे पास वीरा के नाम से एक बोबा टी का पॉइंट खुला है। बहुत ही एस्थेटिक है, बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है। सॉरी, यहाँ पे आप अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, कोलीग्स के साथ आ सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल है, रोड के बिल्कुल साथ ही है। और यहाँ पे आके जो है आप बोबा टीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। इनके पास चिल्ड फ्लेवर भी हैं, इनके पास वार्म फ्लेवर्स भी हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप देख सकते हैं। मुझे इनकी जो सिटिंग पॉइंट है वो बहुत अच्छी लगी थी, और मैं ऐसी जगहों को जो है वो हाईली रिकमेंड करती हूँ। मुझे पसंद है। अच्छा, इनकी प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत थी। उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी, उसके बाद जब इन्होंने देखा कि वीरा का जो नाम है साइड पे, तो उन्होंने फ़ौरन उसको फ्रंट पे कर दिया। अच्छा, ओवरऑल मैं इसको पहली दफ़ा लाइव में देख रही थी, तो ये मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। लाइव में वो चीज़ें जो आप पहली दफ़ा जो है वो कर रहे होते हैं और वो वाकई इंजॉय करने के काबिल होती हैं, तो आप लिटरली इंजॉय करते हैं। अच्छा, इनकी टेबल्स भी बहुत क्यूट थी। हर टेबल के ऊपर ऐसा छोटा छोटा जो है वो ऑरेंज कलर का जो है वो एक लैम्प भी पड़ा हुआ था, और इनकी चेयर्स भी बहुत कंफर्टेबल थी। मैं इस पोजीशन पे इसलिए बैठी थी क्योंकि डोर के बिल्कुल ऑपोजिट बैठी हुई थी, और मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल थी। मेरे बिल्कुल सामने जो है वो मिरर था, और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर उन्होंने कुछ बबल्स डाले थे और पानी डाला, और उसके बाद ये सारा जो है वो स्मोक सा वो बनने लग गया। ये वीरा जो है बोबा टी है। अच्छा, ये जो इसकी कंपोजिशन है वो ये थी कि ये स्ट्रॉबेरी बोबा टी थी। स्ट्रॉबेरी का शेक था, उसके अंदर ब्लूबेरी के इन्होंने बोबास डाले हुए थे, तो ये इंतहाई टेस्टी था। और अभी भाई ने जो है मुझे ये सर्व तो कर दिया बहुत अच्छे तरीके से, और वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हो रहे थे क्योंकि मैं पहली कस्टमर आई थी दिन की। तो इसमें इन्होंने स्ट्रॉ डालना जो है वो भूल गए थे। अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बोबास जो हैं वो आपको ब्लैक ब्लैक जो हैं वो दिख रहे हैं। अच्छा, फिर मुझे भी इसका ध्यान नहीं रहा, मुझे लगा शायद ऐसे ही सर्व करते होंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है वो मेरे पास भाई तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि इसके अंदर तो जो है वो स्ट्रॉ नहीं है। अच्छा, मैंने पहले नोट किया, लेकिन उसके बाद मैंने इसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा शायद ये ऐसे ही पीते होंगे, कोई बात नहीं है। मैंने इसको इतना बॉदर नहीं किया कि क्या परेशान करना यार, हम बड़े सीधे से लोग हैं, जैसे चलना होता है चल पड़ते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो भाई आ गए, इतना बड़ा सारा स्ट्रॉ ले आए मेरे लिए, कहते हैं कि इसको इससे यूज़ जो है वो सिप करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है वो ब्लैकबेरीज टाइप जो हैं वो बोबाज हैं। अच्छा, बोबाज नीचे बैठ गए थे, और वो चूँकि हैवी थे, स्ट्रॉ में नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने उसे फोक से अलग से जो है वो यूज़ किया। अच्छा, ये बड़ा प्यारा पॉइंट था जो लास्ट था। अच्छा, इसके बाद हम आ गए थे हॉकर के पास। यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स दिए थे। ये हॉकर बहुत अच्छे हैं, अच्छे अखलाक के मालिक, अच्छे भाई हैं, और इनसे मैं अमूमन सब्ज़ियाँ जो हैं वो ले लेती होती हूँ। तो इनसे मैंने कुछ वेजिटेबल्स लेनी थी जिनका मुझे मदर ने जो है वो ऑर्डर किया था कि घर में कहा गया था कि आपने ये लेके आनी है, तो वो मैंने ली। उसके बाद मैं मेडिकल स्टोर पे आई थी, कुछ मैंने ऑइंटमेंट्स लेनी थी जो मुझे चाहिए थी। वो ऑइंटमेंट्स मैंने पैक करवाई। उसके बाद मैं आ गई थी जी एक स्टेशनरी की शॉप पे। अच्छा, स्टेशनरी की शॉप मुझे बेइंतहा पसंद है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं स्टेशनरी का क्या करूँगी, लेकिन आप यकीन करें कि स्टेशनरी की ह्यूज अमाउंट जो है वो हमेशा मेरे पास होती है। और मुझे टॉयज़ बहुत पसंद है। आई एम स्टिल ऑब्सेस्ड, आई एम स्टिल अ लिटिल गर्ल कि मुझे टॉयज़ बहुत पसंद है। मुझे टॉयज़ बेइंतहा पसंद है, मतलब मैं उनको रेजिस्ट नहीं कर सकती। ये गाड़ियाँ मेरे पास अच्छी खासी घर में पड़ी, लेकिन मेरी यहाँ राल टपक रही थी कि मैं इनको भी ले लूँ। अच्छा, ये लॉयर अंकल सामने से हटेंगे तो फिर मैं आपको किचन्स भी दिखाऊंगी। अच्छा, ये जो छोटे भाई पीछे फिर रहे हैं ना, इन छोटे भाई से मैंने फिर चार्ट्स का कह दिया था जो चीज़ें मुझे चाहिए थी। यार ये देखो ग्लोब कितना प्यारा है। एनीवेज, अच्छा, ये फिर ये मुझे ना बड़े यूनिक से लगे थे ये फ़र वाले जो की चेन्स हैं। इनमें मैं बड़ी कन्फ्यूज़ हो गई थी कि मैं ब्लैक लूँ, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो मैला नहीं होता, लेकिन मुझे कोई ऐसा कलर भी चाहिए था कि अगर जो पड़ा रहे और वो दूसरी तरह से आपको दिखे भी सही, तो वो कौन सा कलर होना चाहिए। तो फिर मैंने वो मल्टी कलर जो है वो देख लिया। अब ये सामने आप देखें और भी बहुत से की चेन्स हैं, लेकिन मेरे पास अमूमन उनमें से अक्सर वैरायटी पड़ी हुई है। अच्छा, मैं इन दोनों को लेके कंफ्यूज थी, लेकिन फाइनली मैंने मतलब जो है वो सिलेक्ट कर लिया था कि मुझे ये रेनबो वाला ही लेना है। फिर मैंने ये रेनबो वाला ले लिया। इसके पहले ही सारे चार्ट्स जो हैं वो मेरे कंबाइन हो चुके थे, जो मैंने DIY के लिए लेने थे, वो भाई ने मुझे जो है वो कंबाइन करके दे दिए थे। अच्छा, मैंने अचानक देखा तो जो मेरे चार्ट्स थे ना उनके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्टेन्स थे, तो मैंने छोटे भाई को कहा, मैंने कहा उसके स्टेन्स है तो उनको आप ना रिप्लेस कर दो। तो छोटे भाई ने फिर उसे रिप्लेस कर दिया। तो खैर फिर वो रिप्लेस करके जो है फिर मैं शॉप से बाहर निकल आई। मैंने कहा चलो जी सामान पूरा हो गया। अच्छा, ये हमारी शॉपिंग आज की कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं खरामा खरामा घर की तरफ। अब जब घर की तरफ आए तो सब्ज़ी वाला आया हुआ था, और अब ये सब्ज़ी वाला आया तो उससे पहले मेरा पार्सल भी आ गया।
वाले से सब्ज़ी लेने के बाद जब मैं घर आई तो मेरा पार्सल आया हुआ था। ये पार्सल मैंने मंगवाया था, ये स्टेनलेस स्टील ज्वेलरी है। अच्छा, मेरे हाथ ख़राब हुए हैं, आपने देखने नहीं है, ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। ये जो है मुझे बल्गारी की रिंग बड़ी पसंद आई थी और मेरा ये जो है क्राउन वाला ब्रेसलेट था, आपने देखा होगा। अच्छा, ये जो है आपके सामने ये एक होलोग्राफिक में चेन थी और इसके साथ एक छोटी सी बटरफ्लाई जो है वो बैठी हुई है। ये भी मुझे बड़ा वर्सटाइल सा लगा था, बड़ा यूनिक लगा था, तो मैंने कहा चलो ये भी ऑर्डर कर देते हैं। फिर मैंने ये ऑर्डर कर लिया। इसके साथ साथ जो है दूसरी चीज़ आपको दिखाती हूँ जो इसके साथ मैंने सोचा था कि चलेंगे, लेकिन बाद में नज़र आया कि चेन गोल्डन है और ये सिल्वर है। खैर मैंने ये भी ले लिया। ये हमारे पास जूपिंग के जो हैं वो इयरिंग्स हैं। जूपिंग भी स्टेनलेस स्टील की तरह होता है, बहुत खूबसूरत लगता है और ये भी ब्लैक नहीं होता है। अच्छा, इसके अलावा जो मुझे ज्वेलरी में पसंद आया था वो क्या चीज़ थी जी, वो है अच्छा ये ग्रीन कलर के पेंडेंट में मेरे पास जो एक चेन थी। ये भी स्टेनलेस स्टील है, बहुत खूबसूरत है और ये पहनी हुई भी बहुत ही अडोरेबल लगती है। अक्सर मैंने इसको वेयर भी किया हुआ है, तो मुझे अच्छी लगी ये चेन ना। अच्छा, इस पाउच के अंदर जो है वो मैंने बाकी ज्वेलरी रखी हुई थी, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ सारी निकाल के। अच्छा, ये जो है ये सारी ज्वेलरी है, इसको मैं आपको 10 बाय 10 जो है वो दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है। अच्छा, ये मैंने ना LV की रिंग लिया था, ये छल्ला है LV का, ये बहुत प्यारा है। अच्छा, LV की तो मैंने काफ़ी कलेक्शन ली है। LV का पहले भी मेरे पास जो है वो स्टेनलेस में काफ़ी ज्वेलरी पड़ी हुई है, लेकिन कुछ मैचिंग्स हो रही थी तो मैंने ये छल्ला भी ले लिया। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास ये शैम्पियन कलर और सिल्वर कलर में ब्रेसलेट है, ये भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इसके साथ मैचिंग हो रही थी ऑटोमेटिकली, तो सेलर बाजी ने मुझे कहा कि चलो इसके साथ की सारी मैचिंग हो रही है, ये रिंग भी है और वो नेक लाइन भी है, दे दूँ। मैंने कहा अच्छा जी कर दो। तो ये एक मेरा कॉम्बो बन गया और एक अच्छा सा सेट बन गया। और इसके अलावा जो है मेरे पास ये स्टेनलेस स्टील में ही मेरे पास जो है स्टड्स हैं। ये 3 स्टड्स मैंने लिए थे, एक जो है वो LV फ्लोर में है और एक जो है वो टेडी बियर में है और एक जो है वो वर्साची में था। ये इस वक्त जो है ना मुझे बेयर ठीक से दिखा नहीं हो रहा, ये रहा, ये आप देख सकते हैं, ये जो है LV का बेयर है और बस मेरे जो मामलात हैं ना बड़े गंभीर हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ये आप देखें, ये जी LV का जो है वो स्टड्स हैं, ये लॉक स्टड्स हैं, ये बहुत ट्रेंड में थे पिछले दिनों, तो ये भी मैंने ले ली। ये मेरे पास एक कॉम्बो बन गया था। इसके साथ मैंने इसकी नेक लाइन भी ली थी, वो भी आएगी सामने, तो मैं आपको जो है वो दिखाऊँगी। और इसके अलावा जो है ये सामने आ गया, हाँ ये है नेक लाइन, ये अप एंड डाउन नेक लाइन है, बहुत ही हसीन है, मुझे बहुत पसंद थी, तो ये भी मैंने परचेज़ कर ली। अच्छा, इसके अलावा जो है ये जो भी मैंने आपसे बात की थी स्टेनलेस स्टील वर्साची के इयरिंग्स की या बालियों की, तो ये वर्साची की जो है वो इयरिंग है। पर्सनली जो ब्रांड में सबसे खूबसूरत ब्रांड मुझे लगती है वो वर्साची की लगती है। आई डोंट नो क्यों लगती है, बट पसंद है। अच्छा, ये जो है ये भी स्टेनलेस स्टील था, ये भी अच्छा है, मुझे पर्सनली ये भी बहुत पसंद है। अच्छी, मुझे एक ब्रोच नज़र आया था, येलो कलर वैसे अट्रैक्ट करता है, तो मैंने कहा ये ब्रोच भी ले लेते हैं, वो हिजाब वगैरह को बांधने में और उसके लिए काम आता है, तो मैंने ये ले लिया। अच्छा, ये भी स्टेनलेस स्टील की बालियाँ थी, काफ़ी सस्ती थी, रेट्स मैं नहीं बताऊँगी, नहीं तो आप कहेंगे कंजूस है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें जो हैं यानी ये मेरे सामने पड़ी हुई हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और टैग भी कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।